गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने आपको आज के लिए भी ये कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, तो ये आज का आपका काम रहेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, उपयोगिता क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। इसका अर्थ देखिए। पहले, किसी वस्तु या सेवा में मानव आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। अन्य शब्दों में, पदार्थ का वह गुण जिससे किसी मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि होती है अर्थशास्त्र में उपयोगिता कहलाती है। जैसे कि हम रोटी खाते हैं तो उससे हमारी भूख मिटती है, हम पानी पीते हैं तो उससे हमारी प्यास बुझती है। तो पानी में प्यास बुझाने की गुणवत्ता है और रोटी में भूख मिटाने की गुणवत्ता है। तो इन गुणवत्ताओं को हम रोटी और पानी की उपयोगिता कहेंगे। जिस तरह से अध्यापक में पढ़ाने की गुण की को भी उपयोगिता कहा जा सकता है। अर्थात वस्तु या सेवा की आवश्यकता पूरक शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। इसकी विशेषताएं देखिए। उपयोगिता व्यक्तिगत है, अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जाने वाला संतुष्टि का गुण है। जैसे हम पानी पीते हैं तो उससे हमें संतुष्टि का अनुभव होता है। वस्तु की उपयोगिता उपभोग की तीव्रता पर निर्भर करती है। जैसे वैसे व्यक्ति के लिए पानी की उपयोगिता बहुत है, जबकि प्यास रहित व्यक्ति के लिए पानी की उपयोगिता ना के बराबर है। उपयोगिता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। तो ये एक प्रश्न है, मैंने भेजा, आप ये कीजिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, सीमांत उपयोगिता की परिभाषा दीजिए। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें प्यास लगी है तो हम एक गिलास पानी पी लेते हैं, तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कुछ और होगी। जैसे हम दूसरा गिलास का पानी पिएंगे तो उससे हम प्राप्त होने वाली उपयोगिता पहले गिलास से पाई गई उपयोगिता से कम होगी। वैकल्पिक रूप में इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो जैसे जैसे हमारी सीमांत उपयोगिता देखिए, अतिरिक्त इकाई का उपभोग से प्राप्त उपयोगिता। जैसे इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया कि जैसे जैसे आप मान लीजिए आपको भूख लगी है, आप एक रोटी खाते हैं तो आपकी उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कुछ अलग होगी। दूसरी तो आपकी भूख कुछ और शांत हो जाएगी तो वो अलग होगी। फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से आपको हर यूनिट से प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो है वो अलग अलग आपको मिलेगी। आगे देखें, एक और प्रश्न मैंने आपको भेजा है कि बजट रेखा की अवधारणा समझाइए। किन परिस्थितियों में बजट रेखा खिसक जाती है, रेखा चित्रों का प्रयोग कीजिए। बजट रेखा का अर्थ देखिए। सबसे पहले या इससे पहले हम एक उदाहरण ले लेते हैं, उससे शायद आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास 40 रुपये हैं जिसे आपको संतरों और सेबों के ऊपर खर्च करना है। ठीक है, तो ये हमने वाई एक्सिस के ऊपर हमने सेब ले लिए हैं और ओ एक्स एक्सिस के ऊपर हमने संतरों को ले लिया है। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास 40 रुपये हैं। उन 40 रुपयों से तो हम केवल 4 सेब खरीद सकते हैं और उन्हीं 40 रुपये से या हम केवल 4 संतरे खरीद सकते हैं। या फिर हम कुछ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे कि मैं 3 सेब और 1 संतरा खरीद सकता हूँ, या फिर मैं 2 सेब और 2 संतरे खरीद सकता हूँ, या फिर मैं 1 सेब और 3 संतरे खरीद सकता हूँ। और इस तरह से तो हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बन जाते हैं। आइए अब इसके अर्थ पे चलते हैं। बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी बंडलों या संयोगों या कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैंने बताया, को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता निश्चित आय और कीमतों पर अपनी समस्त आय से खरीद सकता है। दूसरे शब्दों में, बजट रेखा एक उपभोक्ता द्वारा दी हुई कीमतों के आय के आधार पर दो वस्तुओं पर व्यय की संभावनाओं को दर्शाती है। व्यय पे संभावनाएं। अब संभावनाएं क्या है? संभावना ये भी हो सकती है कि वो 4 के 4 सेब भी खरीद ले या 4 के 4 संतरी खरीद ले, या संभावना ये भी हो सकती है कि वो 3 सेब और 1 संतरा खरीदे, 2 सेब 2 संतरे, 1 सेब 3 संतरे। तो ये सारी संभावना है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण को इसने एक्सप्लेन भी किया है, यहाँ इस एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ सकते हैं।
और ये अगला पेज भी मैंने आपको इसमें भेज ही दिया है, ठीक है। तो इसमें भी आप देखिएगा। जब ऐसे सभी बंडलों संयोगों ग्राफ को अंकित किया जाता है तो जो बिंदु प्राप्त होते हैं उनके मिलाने से बजट रेखा मिलती है। तो हमारे इस एग्जाम्पल में बजट रेखा क्या हुई, ये एक पूरी जो लाइन यहाँ से जो x और y एक्सिस को छूते हुए बनती है उसे हम बजट रेखा कहते हैं। अब देखिए इसमें उपभोक्ता बजट रेखा सीमा पर या इसके भीतर ही खरीद सकता है। कहने का मतलब कि उपभोक्ता जो है वो बजट रेखा के अंदर ही जितने भी कॉम्बिनेशन हैं उसको खरीद सकता है। लेकिन उपभोक्ता की आय या वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर बजट रेखा का ढलान स्लोप की स्थिति बदल जाती है। ध्यान से देखें कि उक्त संयोजनों में सेबों की इकाइयां घटाकर ही संतरों की इकाइयों को बढ़ा सकते हैं। इसे हम रेखा चित्र के संतरों को x अक्ष पर और सेबों को y अक्ष पर मापकर दिखा सकते हैं। दो वस्तुओं के विभिन्न बंडलों संयोगों के प्रतीक A, B, C, D, E वस्तुओं के मिलान से एक सरल रेखा बन गई है जिसे हम बजट रेखा कह सकते हैं। आइए फटाफट से अब इसके बजट रेखा के खिसकाव को भी पढ़ लेते हैं। देखिए खिसकाव इसके दो वजह से हो सकता है, या तो उपभोक्ता की आय बदल जाए या फिर दोनों वस्तुओं की कीमतों में कुछ परिवर्तन हो जाए। अगर तो उपभोक्ता की आय बदलती है तो मान लीजिए ये हमारी इनिशियल यानी कि असली वाली बजट रेखा थी, तो अगर आय बढ़ जाएगी तो हमारा बजट भी बढ़ जाएगा, हमारी बजट रेखा भी बढ़ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए 40 रुपये थे, 40 से 50 हो गई आय, तो हमारे 50 से हम नई बजट रेखा पे चले जाएंगे, B2 पे चले जाएंगे। और अगर हमारी आय कम हो जाती है तो हम निचली बजट रेखा पे चले जाएंगे। अब आइए देखिए कि वस्तुओं की कीमतों में अगर परिवर्तन हो जाए, मान लीजिए कि अगर X जो वस्तु थी उसकी कीमत गिर गई, तो यानी कि हम अब x ज़्यादा खरीद सकते हैं, तो हम y में कोई चेंज नहीं होगा, y वहीं रहेगा, लेकिन x की तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा हो जाएगा और हम ज़्यादा x खरीदेंगे। और इसके बाद अगर x की वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो हम x की जो मात्रा है उसे कम खरीदेंगे और ये पीछे की ओर खिसक जाएगी। तो इस तरह से आप बजट रेखा में खिसकाव को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये हमने देख लिया आज, और इसके बाद आप इसे शाम तक करके और मुझे ग्रुप में भेजें और इसको पढ़ें भी और अपनी नोटबुक में लिखें भी। धन्यवाद।